हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह अभी आपके साथ बात करने वाला हूं वेदांता के शेयर के बारे में। जी हां दोस्तों, वेदांता का कल के दिन हमें डीमर्जर देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, कल के दिन वेदांता का जो भी जितने भी कंपनी है सारे को कंपनी डीमर्ज करेगी और सारे कंपनी को अलग अलग एंटिटी के तौर पर बनाएगी। अब कहीं ना कहीं हमें जानने वाली बात है कि वेदांता का शेयर डीमर्जर होने के बाद इनका प्राइस रेंज क्या होगा, इनका प्राइस किस प्राइस के बीच में वेरी करेगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं आपके सामने दो ऐसे न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करूंगा जो कि काफी ज्यादा रेपुटेड है। पहला हो गया इकोनॉमिक टाइम्स और दूसरा हो गया मिंट। दोनों ही काफी ज्यादा जेन्युइन है और सारी रिपोर्ट सही देती है। मैं छोटे मोटे ब्लॉगिंग साइट को मैं कवर नहीं करूंगा, पहले बता दे रहा हूं। तो चलिए यहां से शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं आपको सारी न्यूज जेन्युइन न्यूज ला के देता हूं और सभी कुछ आपको अच्छे से मैं क्लियर करता हूं। तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमें काफी बढ़िया मिलता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन की हमें काफी ज्यादा जरूरत है आपकी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को अगर हम देखें तो द शेयर्स ऑफ वेदांता आर सेट टू एडजस्ट टू इट्स मच अवेटेड डीमर्जर फॉलोइंग ए सेट प्री ओपन सेशन टुमारो। ओके, तो आज के दिन हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखता है 774 रुपए पे। जी हाँ दोस्तों, 774 रुपए पे कंपनी का जो है आज के दिन शेयर ट्रेड होता हुआ दिखता है। कंपनी आज बढ़िया रिस्पॉन्स करती है, कंपनी काफी बढ़िया करती है। और the Anil Agarwal led conglomerate set 1 May as the record date of its demerger. Okay, which marks one of the biggest corporate restructurings in the India's metal and mining space. जो कि सबसे बड़ा बिगेस्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन मई को 1 मई को आपका महाराष्ट्र डे है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड डेट को चेंज करके 30 अप्रैल का रिकॉर्ड डेट बनाया गया। ओके, 30 अप्रैल का रिकॉर्ड डेट बनाया गया। और दूसरी बात, महाराष्ट्र डे और कहीं ना कहीं कल के दिन 1 मई है, 1 मई को लेबर डे भी है, जिसके कारण जो है उस दिन आपका कोई भी जो चीज़ है, मतलब आपका जितनी भी ऑफिस वगैरह बंद रहेगी और शेयर मार्केट भी बंद रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे महाराष्ट्र डे है महाराष्ट्र के अंदर, और उस दिन छुट्टी होने के कारण इसको शिफ्ट करके 30 अप्रैल को किया गया। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। एज पार्ट ऑफ द डिमर्जर each Vedanta's eligible shareholder will get 1 share of Vedanta Aluminium Metal and 1 share of Talwandi Sabo Power, 1 share of Malco Energy and 1 share of Vedanta Iron Steel for every share held in Vedanta। यानी कि date of 4 new listing have not been disclosed yet, यानी 4:1 के हिसाब में आपको चलेगा। समझिए बात, तो एक शेयर अगर आपके पास है तो आपको 4 शेयर मिलेंगे। तो अब बड़ी बात क्या है कि इनका जो प्राइस रेंज जो इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया वो दिया है 250 से लेकर 325 के बीच में। जी हाँ, प्राइस एकदम से फिक्स्ड नहीं होगी, वो होगी 250 से लेकर 325 के बीच में। इसके बीच में जो है प्राइसेस होगी, जहाँ तक हमें उम्मीद है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, तो ये प्राइसेस लगभग आपका 288 से लेकर आपका 304 के बीच में वेरी करेगी। ओके, ये मेरा एस्टिमेट है, मैं परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, मैं पहले बता दूं। अच्छा, अब मिंट के तौर पे अगर हम चले तो मिंट का क्या क्या कहना है उसके ऊपर भी हम देखते हैं। तो मिंट पे अगर हम चले तो जो मिंट का जो शेयर है वहां पे भी मैं देखता हूँ आपको। तो मिंट का भी आर्टिकल जो सेम जो है उन्होंने वही सेम बताया कि 30 अप्रैल को उन्होंने कर रहे हैं, क्योंकि 1 मई को महाराष्ट्र डे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतनी चीज़ों में नहीं जाता हूँ, और अगर हम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बताया है कि द demerger price of Vedanta share could be around 300 apiece. The Vedanta Limited is likely to open in 300 to 325 बैंड। ओके, यानी कि मैंने जो आपको बताया 288 से 304 इसके बीच का ही वे बता रहे, लेकिन उनका जो रेंज है 300 से लेकर 325 के बीच में है। एंकर लार्जली बाई इट 63.4% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक, कॉपर, फेरोक्रोम एंड इमर्जिंग डिस्प्लेस वेंचर एस्टिमेट दथन। कहीं ना कहीं ही एक्सपेक्ट द रिमेनिंग रफली 400 to 475 ऑफ प्री डिमर्जर वैल्यू ट्रांसफर इनटू 4 स्पन एंटिटीज। यानी कि 400 से लेकर 475 तक का जो वैल्यू है, एक्सपेक्टेड किया जो वैल्यू जा रहा है, उसको आपका जो है 4 एंटिटी में स्पन कर दिया, डिवाइड कर दिया जाएगा, जहां पे एल्युमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस एंड आयरन स्टील, इन 4 के अंदर। एंड दैट शेयर होल्डर्स विल बी होल्ड एज 1:1
एंटाइटलमेंट्स इन द पेंडिंग लिस्टिंग ओवर द नेक्स्ट 4 to 8 वीक। और ये जितने भी होल्डिंग्स है वो आपको नेक्स्ट 4 to 8 वीक के अंदर आपको मिलेंगे आपके डीमैट अकाउंट में। ओके, तो मैंने आपको जो प्राइसिंग बताया है, कल के दिन अगर मार्केट खुलने पर पता चलेगा क्या रेंज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो उम्मीद है इसके बीच में ही प्राइसेस वेरी करने चाहिए। हो सकता है प्लस और माइनस 5 रुपये हो सकता है, मैं उसमें कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारा उम्मीद ये है, एक्सपेक्टेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको दो ऐसे आर्टिकल दिखाया जिसके अंदर एक जो है 250 से 325 तक का टारगेट सेट करता है और एक जो है वो केवल 300 से लेकर 325 तक का टारगेट सेट करता है, यानी दोनों ही अपने अपर लिमिट को 325 के ऊपर जाकर सेट करते हैं। यानी 325 जो है वो आपका कहीं ना कहीं अपर लिमिट है और रिमेनिंग जो 400 से लेकर 475 तक का जो आता है वैल्यू, वो आपका उसको डिवाइड किया जाएगा 4 डिफरेंट कंपनीज में। ओके, तो दोस्तों वीडियो को ही वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।